ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको सीडी किया और बूट किया, ठीक है। इसके अंदर जो भी कुछ था वो आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, वीएम लाइनेज क्या है, और ये सारी चीजें मैक्सिमम जो आपके काम की चीजें मैं बता चुका हूँ। फालतू की चीजों पे मैंने आपको बताया भी नहीं, ठीक है, जरूरत भी नहीं थी। अब जैसे कि एक काम करता हूँ मैं आपका मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, आरएम कर दिया, रिमूव हाइफन एफ फोर्सफुली, और मैंने वीएम लाइनेज, ठीक है। वीएम लाइनेज की जो वीएम लाइनेज 5.4, ओके, दो हैं इसमें, 162 का। ओके, अपग्रेड हुआ क्या कुछ, कोई बात नहीं। वीएम लाइनेज 5 पॉइंट ये 0 162, ठीक है, 12 ये है। इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मतलब सिंपली मेरे कहने का मतलब है मेरा कर्नल यहाँ से करप्ट हो गया। सबको स्क्रीन सही से दिखाई दे रही है ना? ओके, ठीक है। तो जो ये कर दिया मैंने करप्ट। अभी तो मेरे पास क्या है कि एक और है, एक्स्ट्रा है, तो दूसरे वाला भी मैंने एक और कर दिया ऑलरेडी। वन टू, अच्छा टू, 1 2 वाला कर दिया, 2 3 वाला बचा है, ठीक है। चलिए ये भी कर देता हूँ मैं। 2 3 वाला भी मैंने करप्ट कर दिया, ठीक है। ये वाला भी मेरे कर्नल इमेज मैंने करप्ट कर दिया। मतलब कि अब मैं एलएस करके दिखाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही कर्नल इमेज पड़ी हुई है। अब मुझे इससे करना नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास एक ही, अगर दो है तो अब मेरे पास एक बच गया है। तो चाहो तो मैं काम करता हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं उसको भी रिकवर करने के लिए, ठीक है, पढ़ा रहने देते हैं, लेकिन रिकवर करने का स्टेप मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैं 5.14.070 है ये, तो वो 162 वाला था, वो दोनों मैंने रिमूव हो गए और करप्ट हो गए। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको रिबूट कर दिया। मैंने अपनी मशीन को क्या कर दिया, रिबूट। अब प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे ग्रब एरर हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं होगी क्योंकि अभी मेरे पास है, अभी भी शो कर रहा है। हाँ, जैसे कि 100 तो करेगा, ठीक है यार, 160 23, और मैंने जैसे इस पे हिट एंटर किया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एरर। आप सबको अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं एक काम कर देता हूँ। आप सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बताओ यार, चल जाएगा काम। अब दिख रहा होगा, ठीक है, ये रहा। ओके, तो अभी जैसे कि पहले वाली पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया और हिट एंटर। अब ये दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, क्योंकि वीएम लाइनस की मेरे पास इमेज है ही नहीं, इसे मिल ही नहीं है। क्या दिखा रहा है, एरर गर्भ कोड एफएस वीएम लाइनस 5.14016225। अब वापिस इस पे आ गया। जैसे नीचे वाली भी डिलीट कर दी थी मैंने, इस पे भी गया, ये भी डिलीट कर दिया हमने, प्रेस एनी की, लो ये वापिस इस पे आ रहा। मतलब इसको कर्नल की इमेज मिली ही नहीं, क्योंकि हमारा कर्नल करप्ट हो गया इस केस में। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, इस केस में क्योंकि बूट तो कर नहीं था, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्क्यू कर्नल से हम बूट करें, ठीक है। इस केस में मैं क्या करूंगा, रेस्क्यू कर्नल से बूट करूंगा, हिट एंटर, ठीक है। अब रेस्क्यू कर्नल हो गया ये मेरा, इससे मैं बूट करूंगा अपनी मशीन को। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ। और हमारी ये इसमें क्या है, इस इमेज तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब और वो क्या, SR0 डायरेक्टरी पे रहती है। अब ये आ गया मेरा। अब इसको मैं बैक नॉर्मल कर देता हूँ जैसा था ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले अपना रूट यूजर बन जाता हूँ इसमें, ये था। अब मैं क्या किया, सीधे किया और मैं बूट डायरेक्टरी के अंदर चला गया, ठीक है, और एलएस कर दिया। अब मेरे पास क्या है, इमेज तो है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले जो मेरी आईएसओ इमेज है जिसमें उसके ऊपर डिवाइसेस पे अगर मैं एलएस बी एल के करके दिखाता हूँ,
तो मेरी जो ISO इमेज है ना, मैं आपको दिखाऊंगा एक मिनट। मेरा मेरी ISO इमेज यहाँ पर है SR0 के अंदर, ठीक है। रन मेटाथन, ये RHL9 बेस OS X64। मुझे इसको क्या करना, माउंट करना पड़ेगा MNT डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, माउंट कर लेता हूँ इसको स्लैश dev स्लैश SR0 वाली, ठीक है। SR0 कहाँ पर माउंट कर रहा हूँ, स्लैश MNT के अंदर, ठीक है। MNT डायरेक्टरी पर मैं क्या कर दिया, माउंट कर दिया। हिट एंटर, वार्निंग सो साइट प्रोटेक्टेड, माउंटेड रीड ओनली, ओके हाँ, रीड ओनली माउंटेड हो गया। अब मैं DF-TH करता हूँ, ठीक है। तो हिट एंटर, मेरे को क्या दिखा रहा है यहाँ पे, MNT डायरेक्टरी के ऊपर ये यहाँ पर माउंट होगी, ठीक है। माउंट आप लोगों को करना आता है, जिसमें देखो इसका टाइप दिखा रहा है ISO 9660, इसका फाइल सिस्टम टाइप दिखा रहा है। अब मैं गया CD किया और MNT डायरेक्टरी के अंदर गया, ठीक है। हिट एंटर कर दिया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, LS कर दिया। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐप स्ट्रीम, EFI, एक्स्ट्रा फाइल्स डॉट जेसो, इमेजेस, मीडिया डॉट रेपो, बहुत सारी चीज है। अभी मुझे फोकस क्या करना है इसमें, हमारे पास नॉर्मली क्या होती है, एप्लीकेशन से जितने रिलेटेड पैकेजेस होते हैं ना, वो ऐप स्ट्रीम में मिलते हैं। और बेस ओएस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पैकेज मिलेंगे। और हमारा जो कर्नल की जो इमेज वाला जो पैकेज है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा बेस OS के अंदर, ठीक है। मैं CD करता हूँ और जाता हूँ अपना बेस OS के अंदर, हिट एंटर। अब मैं क्या आ गया, बेस OS के अंदर आ गया और LS कर दिया। अब यहाँ पर आपको पैकेजेस देख रहा है और रेपो डाटा मिल रहा है देखने को। तो अब मैं क्या करता हूँ, पैकेजेस के अंदर जाता हूँ, CD और पैकेजेस और हिट एंटर। अब यहाँ पर LS करता हूँ। यहाँ पर क्या है, वो सारे के सारे पैकेज है जो हमारी इस मशीन में जब इंस्टॉल किए थे, सारे पैकेजेस के अंदर अवेलेबल है आपके, ठीक है, जिन्हें हम लोकल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे RPM पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। अगर मैं LS करता हूँ और -L करता हूँ और मैं यहाँ से ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ, ग्रैब ग्रैब और कर्नल के नाम से मिलेगा, कर्नल KERNEL, कर्नल कोर कोर डैश और 5 पॉइंट था कुछ ना, 5 पॉइंट था मेरा, और 5, ठीक है। और इसके 5 पॉइंट उसमें से एंटर करता हूँ, देखो ये दिखाई दे रहा है इधर, ये तो अभी 70 दिखा रहा है, और नहीं है क्या इसके लिए, 5.14 इसमें है नहीं क्या, .0-162, नहीं ये वाला इसमें है ही नहीं, ओके। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ पहले, एक बार मैं CD कर देता हूँ, सीधा बाहर बाहर जा जाता हूँ, और मैं एक बार CD स्लैश बूट के अंदर जाता हूँ और LS कर देता हूँ, और मैं एक चीज का क्या काम कर देता हूँ, आरंभ कर देता हूँ इस वाले पैकेजेस को भी, ठीक है। अगर ये भी सेम ही काम है, क्योंकि अभी इसलिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको रिकवर करके दिखाना है, ठीक है। स्टेप यही रहेंगे, -F कर दिया और VM लाइनेज, ठीक है, और -T वाला, और मैंने रेस्क्यू का नहीं मेन पैकेज है, डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, CD करता हूँ स्लैश, CD से पहले आपको दिखा देता हूँ LS, यहाँ पे ये है नहीं, रिबूट इसलिए नहीं करना, टाइम लगेगा, आप करके देखना चाहिए। जितने भी आपके में कर्नल इमेजेस है सभी को डिलीट कर देना, एक्सेप्ट रेस्क्यू वाली कर्नल इमेज को। CD किया स्लैश, हाँ स्लैश MNT किया मैंने, ठीक है। अब एंटर, उसके बाद CD किया बेस OS, उसके बाद क्या किया, CD किया पैकेजेस के अंदर, ठीक है। अब मैं उसके बाद मैं ग्रैब करता हूँ, ठीक है। 162 तो था नहीं, 5 पॉइंट था, तो हिट एंटर, ये वाला पैकेज है। अब मुझे इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, अगर मैं ये चीजें आपको यम कमांड करके भी दिखाऊं, अगर यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, क्योंकि आपको लिखना चाहिए इंस्टॉल्ड, ठीक है। और क्या करता हूँ मैं, ग्रैब कर्नल -कोर -5, शायद दिखेगा या नहीं दिखेगा, शायद देख सकते हैं, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब अभी ये इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि है नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि अब ये हमने लिस्ट इंस्टॉल किया, मतलब ये हमारी मशीन में है नहीं, मतलब इंस्टॉल्ड नहीं हो रखा। ये जो पैकेज आपको दिखाई दे रहा है वो उस पैकेजेस फोल्डर के अंदर है, तो लिस्ट की थी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा इस पैकेज को। इसके लिए DNF, ये पैकेज मैनेजमेंट अगला आएगा वैसे, और DNF अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरा
जो वीएम लाइनस का है, हो सकता है करप्ट हुआ होगा, तो क्या है, अगर इंस्टॉल करोगे तो होगा नहीं। यहाँ आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी, री इंस्टॉल। ठीक है, आपको यहाँ पर कमांड यूज करनी पड़ेगी, री इंस्टॉल, री इंस्टॉल -y मैं यूज कर रहा हूँ, आप बोलो यूज ना ही करो तो ठीक है, वाई मैनुअली दे दीजिए, कर्नल और कर्नल के ए आर कर्नल डैश कोर डैश 5 ओके। ठीक है, ये मैंने टैब किया, टैब बहुत लेट काम कर रहा है इस मशीन में मेरी में, पता नहीं, आई डोंट नो कि ये इसका इतना स्लो क्यों कर रहा है। आपको कमांड यूज करनी है डीएनएफ री इंस्टॉल, नॉट इंस्टॉल। ठीक है, और ये एंटर कर दिया, ये बोल रहा है यस या नो। ठीक है, ये अभी क्या कर रहा है, आई डोंट नो यार। ये डबल टैप किया तो इसने लिस्ट दिखा दिया। ठीक है, सिंपली हिट एंटर कर देना आपको। अब ये क्या करेगा, इस पैकेज को री इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, आपकी मशीन में। इट विल टेक सम टाइम। ओके, ये मेरा हो गया इंस्टॉल। यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, सीडी करता हूँ स्लैश बूट के अंदर। ठीक है, और हिट एंटर कर दिया। अगर मैं अब एलएस करता हूँ, देखो ये पीएम लाइनस का पैकेज मेरे पास आ गया है। ठीक है, मेरे पास ये पैकेज आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सीधा क्या करता हूँ, रिबूट कर देता हूँ, रिबूट। ठीक है, अब देखना, ये सभी दिखा क्योंकि ऊपर वाले तो होंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए उनसे चलेगा नहीं, क्योंकि ये वाला मुझे पैकेज उसमें मिला भी नहीं, क्योंकि ये सारे पैच हुए हैं, वो नहीं हो रहे थे। हिट एंटर इसी से कर दे रहा हूँ, जो अभी हमने इंस्टॉल किया था। हाँ, एक चीज है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। ठीक है, मैंने नहीं करवाया, लेकिन आप लोगों को करना है। लिख लीजिए कि नया कर्नल कैसे इंस्टॉल करते हैं और ओल्ड कर्नल कैसे रिमूव करना करते हैं। गूगल करो, क्योंकि अब इतना आप लोगों को पता चल गया लिनक्स में कैसे आपको काम करना है, कैसे रिसर्च करनी है, कैसे गूगल की हेल्प से क्या करना है। ठीक है, आप लोग, ये असाइनमेंट है, आपके पास 2 दिन 3 दिन लो, आराम से गूगल सर्च करो, कुछ भी करो। ठीक है, आपको आना चाहिए नया कर्नल कैसे इंस्टॉल करना आपकी मशीन में, और ओल्ड कर्नल को कैसे रिमूव करना। गेटिंग मेरा पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, बोलो। सर आपने जो रेस्क्यू कर्नल है उसमें से अपने कर्नल डिलीट किया तो वो आपका रिकवर हो गया, रीइंस्टॉल्ड हो गया, लेकिन जो पिछले वाला हमने कर्नल जो 2 डिलीट किए थे फाइल, वो रिकवर नहीं हुआ। तो ऐसे तो सर मेन ओएस से लॉगिन ही नहीं होगा ना, जो था ये तो हमने वो रेस्क्यू वाले से लॉगिन किया है। मेरे भाई एक बात बता, वो है ही नहीं उसके अंदर। देखो, आपके पास 3 कर्नल इमेजेस हैं, जब वे 2 कहाँ से आई, जब आपने क्या किया था, पैच किया था। ठीक है, ओएस अपडेट किया ना, तब वो 2 इमेज लेटेस्ट अपग्रेड हो गया। लेकिन मैंने कभी भी अपनी मशीन में, जो नया कर्नल पे मैं काम जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी मशीन में अभी तक कि नए कर्नल को इंस्टॉल तो हो ही गया है, लेकिन ओल्ड को मैंने रिमूव किया नहीं। इसलिए ओल्ड वाली अभी तक उसी में पड़ी हुई है, जो मेरी लोकल आईएसओ है ना, उसमें ओल्ड ही पड़ी है, नए वाली अभी तक उसमें अपडेट ही नहीं हुई है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि नया कर्नल कैसे इंस्टॉल करना है और ओल्ड कर्नल कैसे रिमूव करना है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है।
समझ गया सर, समझ गया। यानी ये वाला स्टेप पहले होना चाहिए था, ओल्ड वाले को हाँ रिमूव करके नया इंस्टॉल करो। हाँ, रिकवर इसलिए हो क्या जाए। कि हाँ इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को घुमाया इधर, इसे मैंने घुमाया नहीं है। ठीक है, कि ऐसा लगा कि सर ने वहां पर प्रॉब्लम आई तो ये नहीं मिला तो इसने ये करके दिखा दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि लोकल आईएसओ में इमेज में कौन कौन सी इमेजेस हैं, वो है जब ये आपने इंस्टॉल किया था वही तो आईएसओ इमेज है ना ये। एट द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन जब इंस्टॉल हुई थी हाँ। वो वैसे। हम्म। तो इसलिए मैं आपको ये असाइनमेंट दिया, सभी को समझ में आएगा क्या असाइनमेंट है, कर लोगे, हो जाएगा या नहीं होगा। ये सभी कर रहे हैं, करेंगे नहीं पर मुझे पता है। ठीक है, सुडो करते हैं आइफन। डेजी आपको तो आता ही होगा, आई होप आपने पहले किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब एक और प्रॉब्लम हुई। ठीक है, अभी मैं सीडी किया और बूट कर दिया, ठीक है, और एलएस कर दिया, मेरे पास यही है। अब लो तो ये एक काम हुआ है, आरएम आइफन एफ और वीएम लाइनेज, वीएम लाइनेज। ये कर दिया मैंने आप लोगों के साथ पंगा। लो, अब अब आपके पास ना तो मेन कर्नल है ना रेस्क्यू कर्नल है। अब आप कैसे रिकवर करोगे, अब आप कैसे रिकवर करोगे, समझे। लो, बोर्ड दिखा देता हूँ कैसे रिकवर करोगे। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा सबके साथ, कुछ भी नहीं मेरे को, देखो इधर भी यही सेम एरर है, घूम के इधर ही आ जाएगा। ये भी सेम एरर है, घूम के इधर आ जाएगा। ये भी सेम एरर है, घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो अभी हम कैसे करेंगे वही, अभी तक जो करते आए हैं। ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे हम, रिस्टार्ट करेंगे और एस्केप दिखाए डालेंगे। ठीक है, अरे यार बहुत फास्ट काम कर दिया। रुको, ठीक है, ये रहा। अब आपको मुझे क्या करना है, आईएसओ इमेज मेरी मशीन में अटैच है, तो मैंने आईएसओ से क्या करूंगा, बूट करूंगा मेरी आईएसओ इमेज से, ट्रबल शूटिंग पे जाऊंगा। स्टेप सारे वही है जो अभी तक करता हुआ आया हूँ। उसके बाद आपको रेस्क्यू पे जाना है। उसके बाद अगर इट विल टेक सम टाइम। या ऐसा तो कोई नहीं, किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ पल्ला ही नहीं पड़ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा कोई है, किसी को लगता है कि हमारे किसी भाई को, की भाई बंधु को, कि मेरे तो बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है लिनक्स में। उसके बाद वन कंटिन्यू करना आपका, फर्स्ट ऑप्शन चूज करके। ऐसा है कोई, बताइए। फिर एंटर कर देना, आपको सेल मिल गया। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको दिख रहा है कि आपको सेल मिल गया। मैं एक काम कर देता हूँ, ये अभी पहले वाला ऑप्शन यूज कर लेता है, 1 मिनट। 1 मिनट कहाँ गया, बस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आपको इसमें अभी हम सी एच रूटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी माउंट है, क्योंकि ऑलरेडी माउंट। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं एल एस बी एल के करके दिखाता हूँ। एल एस बी एल के करके दिखाता हूँ, तो कहाँ पर मेरा एस आर जीरो, ये रहा,
मेरी जो मशीन है ये रही, आपको दिखाई दे रहा है ना मेरा SR0 पर 7.9 रन इंस्टॉल रेपो। अब यहाँ पर क्या करना, आपको CD करना है और इस माउंट पॉइंट पे जाना है। ठीक है, कहाँ पर? MNT। ठीक है, MNT के अंदर कौन सा है? MNT और इंस्टॉल ये क्या है? रन के अंदर है क्या? इंस्टॉल रेपो, बट ये तो देखो शो कर रहा है MNT के अंदर। CD MNT इंस्टॉल। ओके, फोर मैं करता हूँ केस ओएस OS पैकेजेस। पैकेजेस और एंटर करता हूँ और LS करता हूँ। ओके, मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। देख, आपको क्या करना है, LSBLK किया। वैसे तो मेरी SR0 यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी ये माउंटेड है। देखो यहाँ पर, कहाँ मेरा कीबोर्ड माउस काम करेगा, ये रहा, इधर ये माउंटेड है। लेकिन क्या है कि मैंने जब आपको फाइल सिस्टम समझाया था एक बार, क्या बताया था कि जो रन और MNT क्या है, लगभग सेम काम करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर माउंट इधर भी है और उधर भी है आपका जो मशीन है। तो आपको क्या करना है, CD करना है। अभी मैं किसके अंदर हूँ, CD किया, MNT के अंदर इंस्टॉल किया रेपो, उसके बाद बेस OS। देखो मैंने क्या किया था, ये कमांड थी मेरी, आप सबको दिखाई दे रही है। CD किया, MNT के अंदर जाना है, इंस्टॉल के अंदर जाना है, रेपो के अंदर जाना है, बेस OS के अंदर पैकेजेस। ठीक है, क्योंकि बेस OS के अंदर ये मेरे पैकेज है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके पैकेजेस के अंदर। और मैंने क्या कर दिया, हिट एंटर किया था। इसके बाद अगर LS करता हूँ तो यहाँ पर सारे के सारे पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। कैसे करूंगा, यहाँ पर कमांड यूज करूंगा RPM। ठीक है, देखो ये कमांड है, ऐसा तो नहीं इनका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। ठीक है, ये आपको एज इट इज ही यूज करनी है। DNF यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि DNF नेटवर्क के बेस पे काम करता है। ठीक है, अब RPM-I इंस्टॉल करना है, V वर्बोस मोड, H उसके बाद -रूट। ठीक है, रूट के ऊपर और कहाँ पर /MNT के अंदर। ठीक है, उसके बाद सिस इमेज के, सिस इमेज है, सिस इमेज। ठीक है, क्योंकि हम यहीं पर CH रूटिंग करते थे। उसके बाद हाइफन हाइफन रिप्लेस पैकेजेस, REPLACE रिप्लेस PKGS रिप्लेस REPLACE, यही है ना, रिप्लेस PKGS। उसके बाद नाम लिखना आपको, कर्नल, KARNEL कर्नल। उसके बाद आपको लिखना है हाइफन कोर। उसके बाद आपको लिखना है हाइफन 4 पॉइंट, नहीं 4 नहीं, सॉरी 5 चल रहा है। 5 पॉइंट क्या था, किसी को याद है क्या 5 पॉइंट कितना था? 5.140। हाँ ये आ गया ना, 5.14070। ये बोल रहा कि नो 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 नो, इधर में यस कर, हाँ। अभी इसे मुझे क्या करना है, यूजर इंस्टॉल करना है। ठीक है, और सिंपली ये आपके सामने कमांड है, लिख ली RPM-IVH। या जब पैकेज मैनेजमेंट से है ना, तो इनका सबका पता चल जाएगा आपको। RPM-IVH रूट, क्या रूट के ऊपर क्या क्या आपको क्या करना है, ये यहाँ पर माउंट वो करना है, आपको इंस्टॉल करना है, रिप्लेस करना है पैकेजेस को, कर्नल। और हिट एंटर कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या करना, इसने क्या कर दिया, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिखा रहा है और प्रिपेयरिंग, हाँ इसने इंस्टॉल कर दिया इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, पैकेज करना 5.14162 इज न्यूअर देन 5.1 इज ऑलरेडी। देखो इसने क्या कर दिया, अब यहाँ पर 162 को इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, देखते हैं कि इसने कौन सा इंस्टॉल किया है। अब मुझे क्या करना है अब यहाँ पर अगर मुझे करना है, अब मुझे करना टच, क्योंकि ऑटो रिलेबलिंग करनी है मुझे टच। लेकिन अभी तक CH रूटिंग नहीं की थी, तो मुझे अब कैसे करना पड़ेगा, फुल पास देना पड़ेगा, जहां पर मुझे ऑटो रीलेबल करना पड़ता है, ऑटो रीलेबल। ठीक है, /MNT के अंदर, उसके बाद सिस इमेजेस, और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, डॉट ऑटो रीलेबल। ठीक है, रीलेबल।
ऑटो रिलेबल और हिट एंटर कर देना, यहाँ पर ये क्रिएट होगी। ये तो आपको सबको पता है, क्योंकि सबसे पहले हम पहले क्या करते थे, सी एच रूटिंग करते थे, एम एन टी और सिस इमेज के ऊपर उसको क्या करते थे अपने रूट सी एच रूटिंग करते थे, क्या एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे कि रूट के उसमें चेंजेस कर पाए। ठीक है, मैंने कल एक लिंक दिया था, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, सी एच रूटिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जेल ब्रेकिंग ही हो गया। ठीक है, अब ये रहा, अब मैं कर देता हूँ रिबूट और हिट एंटर। समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ सबको? बताता भाई भाई। एक मिनट, काम क्यों नहीं किया? तो मेरे साथ साथ कर भी रहा है क्या अपनी मशीन में? मैंने ऑन कर रखा है, बस रिमूव नहीं करा है, करके देखो क्या। हाँ कर लो यार। पहले स्नैपशॉट ले रखा मशीन का? स्नैपशॉट नहीं है सर, ये सो फाइल है। अरे नहीं नहीं नहीं, स्नैपशॉट लेके रखा हुआ है? कैसे नहीं लेते सर, देखो। ले लेता हूँ, अभी आपने बताया हाँ था। हाँ स्नैपशॉट लेके रख ले, वरना मेहनत बढ़ जाएगी। कुछ ग्लिच मिल गया ना तो पंगा पड़ जाएगा।
ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। थोड़ा सा ग्लिच कर गया है कुछ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं फिर कभी अब इसको सोल्व करके रिजोल्व करके आप लोग, क्योंकि टाइम कंज्यूम हो रहा है अपना। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो, मैं इसका बताता हूँ आप लोगों को। अभी मेरे पास स्क्रीन शॉट इसका, मैं इसको वापस बैक टू रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ग्लिच है तो वो हो जाएगा इसको। तो गौरव इसको नोट डाउन कर ले, अगर इन द सेंस बीच में हम कहीं छोड़ गए ना इसको, तो बता देना, याद दिला देना कि इसको भी करवाना है। ठीक है गौरव? ओके सर। वैसे इसको मेरे मेरे को याद रहेगा, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं इसको, क्या इशू आया इसमें। इंस्टॉलिंग पे जाके रुक गया सर मेरा। इंस्टॉलिंग पर जाके रुक गया, क्या इशू आया? यस सर, कुछ आया ही नहीं सर, बस एम्प्टी से लेके वेरीफाइंग पैकेज के बाद प्रिपेयरिंग पैकेज आके बस रह गया। अभी हो रहा होगा ना फिर? बहुत देर से हो रहा है सर। और देर से हो रहा है। कितने कर्नल थे, दो थे एक था? ही था, एक का वो जो लेटेस्ट वाला था 162 वाला वो था, और एक रेस्क्यू वाला था, तो दोनों को हटा दिया। दोनों को बता दिया था, क्योंकि एक्चुअल में ये उसको एग्जिस्ट दिखा रहा है कहीं ना कहीं, वही प्रॉब्लम रिजोल्व करनी। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ अभी कि पासवर्ड कैसे रीसेट करना है। ठीक है आप लोगों को, अब मैंने एक इसको मशीन को ऑन कर लिया है, तो पहले मैं आप लोगों को क्या दिखा देता हूँ। ये रेड हैट 9 का केस में बता रहा हूँ पासवर्ड कैसे रीसेट होता है। ठीक है, बाकी की मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी में ऐसे होता है। ठीक है, RHL 8 में तरीका ये है पासवर्ड रीसेट करने का, 9 में सॉरी। आपको क्या कर रहा हूँ, हाँ, रिस्टार्ट कर रहा हूँ, और ये रहा, और सभी स्टेप पे आके रुक जाना ग्रब मेनू आने के बाद। हाँ बस एक बार ये, बस इधर। ठीक है, कैसे आपको क्या करना है अब पासवर्ड को रीसेट करना है, मैं आपको स्टेप बताता हूँ। सभी अपने नोट तो ऑलरेडी बना रहे होंगे, साथ के साथ नोटबुक ओपन भी होगी सभी की। ठीक है, तो ये आता है आपका क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपको रीसेट कैसे करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसमें आपको जाना है रेस्क्यू कर्नल पे, कुछ भी हो आपको रेस्क्यू कर्नल पे जाना है। और इस पे क्या करना है, जब आपको ये सिलेक्शन लेके आके और प्रेस ई कर देना, प्रेस ई प्रेस कर दिया, सब कुछ हो रहा होगा। एक बार इसको क्या करते हैं, जूम करके दिखा देता हूँ इस पे थोड़ा। ठीक है, दिख रहा है सबको? अब जहाँ पर भी मेरा ये डैश जा रहा है, अब लिनक्स वाली लाइन पे आना आपको, जहाँ पे लिनक्स लिखा हुआ है उसके एंड में आ जाओ आप। कहाँ पर? जहाँ पर आज ये ये वाली लाइन है, इसमें ये पूरी एक लाइन है यहाँ पर, एलरियम ये ओके। देखो यार, स्वैप के बाद RHGB क्विट आ रहा है, दिख रहा है सबको यहाँ पर मेरा? सबको यहाँ पर दिख रहा है? इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, क्विट को भी और RHGB को भी। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो आप RD.break, RD.break कर दो। ठीक है, RD.break कर दिया यहाँ पे। साथ साथ अगर कोई कर रहा हो या नोट्स बना दो, सिर्फ इन RHGB क्विट को क्या कर देना, RD.break कर दो। डेबियन के केस में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, डेबियन के केस में अगर काली लिनक्स है या किसी और को करना, उसमें भी ऐसे ही करोगे, कर सकते हो। ठीक है, और कंट्रोल एक्स कर दो। ठीक है, और सीधा क्या कर दो, कंट्रोल एक्स। नीचे कुछ लाइन में दिखा रहा है, ये नीचे अगर मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, ये दिखा रहा है कि प्रेस एंटर फॉर मेंटेनेंस मोड। अब ये मेंटेनेंस मोड में चला गया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक सेल आ गया, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दिख रहा होगा, सेल दिख रहा है, SS सेल। ठीक है, यहाँ पे आपको SS सेल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको आपको रीमाउंट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी कमांड चलानी है, माउंट -O, उसके बाद रीमाउंट, रिमाउंट करना है। और कौन सा, रीड राइट, RW, रीड और राइट मोड में सिस रूट को, सिस रूट को क्या करना है, रिमाउंट करना है सिस्टम रूट को। ठीक है, और हिट एंटर कर देना।
माउंट -o रीमाउंट RW रीड और राइट मोड में और सिस रूट, हिट एंटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ch रूट करना है। एक ये ch रूट वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। अब ch रूट करना है और कहाँ करना है अभी इसको, स्लैश सिस रूट के ऊपर, सिस रूट हो गया। हाँ अच्छी हाँ बात है, सर, हो देखो गया। अमृता। हाँ, तो अभी एक बार लास्ट में स्क्रीन शेयर करके दिखा देना आप, है ना। मशीन को ऐसे ही भी रिमूव करके रख लो, है ना। तो अभी क्या है, ch रूट सिस रूट, ठीक है, ये मैंने और हिट एंटर कर देना है, ये है। अब आपका क्या है, ch रूट इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। जिसे अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब चलाएंगे हम अपना कमांड चलाएंगे passwd, ठीक है, passwd कमांड मैंने चलाई। अब ये बोल रहा है चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर रूट, ये दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। नया जो पासवर्ड रखना वो अपने हिसाब से रख दीजिए। मैं अभी रख रहा हूँ, मैं वरना भूल जाऊंगा, मुझे अपने पुराने वाले का रखा हूँ। हिट एंटर, रीटाइप करना है, ठीक है, और हिट एंटर। अब ये क्या, मेरा पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ऑटो रीलेबलिंग करनी है, TOUC टच, ठीक है, ऑटो रीलेबल, रीलेबल, ठीक है, RELEABEL, ऑटो रीलेबल, ये हुआ AUTORELAB, ऑटो रीलेबल करना है आपको और हिट एंटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जिट ch रूट इन्वायरमेंट से, उसके बाद फिर एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ तक सबको सारे स्टेप हो गए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। यही है आपका रूट पासवर्ड चेंज करने का तरीका, जो आपको पहला ही क्वेश्चन आता है। सबका हो गया, सबका। खुशप्रीत, वेंकटा, डैजी, अमृतांशु, दिलकेश। अब मैंने कर दिया हिट एंटर, अब ये मशीन बूट करना शुरू कर दी, और जो मेरा नया पासवर्ड था उसी के साथ ये क्या करेगा, बूट ओपन होगा, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी अपनी मशीन का रूट पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। समझ में आया कैसे चेंज कर सकते हैं? अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ डाउट नहीं आया? आया क्या? किसी को सिक्योरिटी इशू नहीं लगा वो कि तो है ही जिसके सर, ब्रीच हो रही है यहाँ पे। हैं? सर वो तो सिक्योरिटी ब्रीच यहाँ पे हो ही रही है सर। क्योंकि भैया अगर किसी आत्मा, अगर मेरी वर्चुअल मशीन मिल गई या किसी को कंसोल मिल गया, देखो रिमोटली पॉसिबल नहीं है करना, मशीन चाहिए, फिजिकली आपको उस मशीन पे जाना पड़ेगा, या तो उसका कंसोल आपको मिलना ही पड़ेगा, मतलब उसका कंसोल पे जाके ही आपको करना पड़ेगा। कंसोल इन द सेंस क्या है, मशीन आपके सामने है, उसके बाद आपको उस मशीन पे जाके ही करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास मेरी वर्चुअल मशीन है, तो फिजिकल मशीन है मेरी एक प्रकार से। पहली बात तो अगर वहां तक पहुंच गया, ठीक है, तो उसके बाद तो ब्रीच ही है, सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल यूजर आएगा और मेरी मशीन को क्या करेगा, अब रूट पासवर्ड ही चेंज कर देगा, क्योंकि रूट पासवर्ड चाहिए नहीं। तो पहली बात तो वहां तक पहुंचना आसान नहीं, ठीक है। लेकिन इससे इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी को कोई आइडिया? हाँ बताओ। सर आपने एक बार बताया था, जब ये बता रहे थे ना कि रूट का पासवर्ड तोड़ते समय कुछ इसमें ना एक छोटा सा फीचर होता है, वो इनेबल होता है ना, तो उससे क्या होता है, ये पासवर्ड ब्रेक नहीं होगा, फिर उसके अंदर जाके उसको तोड़ना पड़ता है। तो जैसा समथिंग नहीं, बताया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ग्रुप पासवर्ड। नहीं, कुछ ऐसा नहीं था सर, बता रहे थे कि कुछ टूल है इसके अंदर जो इनेबल करता है
जिसके हेल्प से ना कोई भी नॉर्मली जो तोड़ नहीं पाएगा, फिर उसके अंदर जाना पड़ता है एक टूल के अंदर, उसके जाके कुछ तोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे सर, आपने बताया था एक बार। मैंने ऐसा तो नहीं बताया हो, क्योंकि अगर रूट यूजर का इसके और कुछ इसको रोक नहीं सकते ना आप। ये तो मशीन के साथ फिजिकली पहुंच गए तो आप पासवर्ड ही नया रख रहे हो आप। ऐसे इसके रिलेटेड नहीं बताया होगा। बताना कहाँ बताया था, क्या बताया था ना। नाम मुझे याद नहीं आ रहा सर, किसी वीडियो में है, देखना पड़ेगा मुझे एक बार इसको। हाँ ठीक है। देखो अब ग्रुप पासवर्ड, ग्रुप का मतलब जो ग्रुप मेन्यू, अगर मैं उसी पे पासवर्ड लगा दूं तो क्या होगा। अगर मैंने ग्रुप मेन्यू पे ही पासवर्ड लगा दिया तो ये जो सिक्योरिटी ब्रीच था सोल्व हो जाएगा ना। सबको लगता है सोल्व हो जाएगा। फिर ग्रुप मेन्यू पे पासवर्ड लगा दिया तो मैं क्या, कुछ भी अगर मुझे कर्नल के पैरामीटर के साथ चेंजेस करना है, कुछ भी चेंजेस करना हो तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ग्रुप ग्रुप के अंदर मैं एंटर ही नहीं कर पाऊंगा। वहां पे चाहिए मुझे पासवर्ड। नॉर्मली आप क्या करते हो विंडो के मशीन में, क्या करते हो जब बायोस के अंदर जाने के लिए भी तो पासवर्ड लगा देते हो ना। रहता ना विंडो में, बायोस के अंदर जाने के लिए पहले से एक पासवर्ड लगा देते हो, ब्लैक स्क्रीन को पासवर्ड दोगे तभी आप बायोस के अंदर जा सकते हो। ऐसे ही अगर इसके ग्रुप के अंदर जाना है आपको क्या करना पड़ेगा। आप क्या कर दो, पासवर्ड का पता होना चाहिए, तो यहाँ मैं पासवर्ड लगा दूंगा, जिससे तरह सिक्योरिटी इशू सोल्व हो गया। अब वो पासवर्ड किसी से शेयर नहीं होगा। तो अब वो ग्रुप पासवर्ड की जरूरत इसीलिए पड़ी हमें, ठीक है, क्योंकि ये एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर होती है ग्रुप पासवर्ड हमें, ठीक है। ये आपको पता है। पहली बात तो क्या है कि इट आल्सो प्रिवेंट एक्सेस टू ग्रुप कंसोल, कि मतलब कोई भी नॉर्मल यूजर आए और ग्रुप कंसोल को एक्सेस कर पाए, इससे बचाने के लिए आपको एक तो इसलिए जरूरत पड़ी हमें ग्रुप पासवर्ड की। दूसरा, ठीक है, आप कई बार मल्टी बूट सिस्टम यूज करते हैं मशीन में। हो सकता है कि आप विंडो यूज कर रहे हो, उबंटू यूज कर रहे हो, और एक और कोई भी ओएस यूज कर रहे हो, ठीक है। अब सारे के सारे, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं कि सारे के सारे ओएस काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब बंदे ने क्या किया, वो अपनी मशीन, आपकी मशीन में गया, ग्रुप मेन्यू से उसने बूट कर लिया किसी ऐसे अनसिक्योर ओएस से, ठीक है। तो ये डुअल बूट, ट्रिपल बूट, फोर्थ बूट आपने जो बना रखा है, ठीक है। तो उस अनसिक्योर ओएस से उसने मशीन के अंदर एंटर किया और तब भी गड़बड़ कर दी, ठीक है। समझ में आया। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए क्या किया, ग्रुप पासवर्ड को लगा दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बोला ड्यूल बूट वाले पे भी आएगा, नहीं, ड्यूल बूट ऑप्शन तो हर जगह आता है, क्योंकि ऐसा अगर विंडो के केस में लगा रहता है तो ड्यूल बूट के लिए तो वो पासवर्ड काम नहीं करता। अगर मैं उस वाला बायोस वाला ना, उसके लिए अलग रहता है उसका। एक और विंडो में क्या रहता है, हम पावर ऑन पासवर्ड जिसको बोल देते हैं, जैसे ही मशीन आपकी ऑन होगी उसके बाद ब्लैक स्क्रीन पे पासवर्ड मांगता है, उसके बाद आगे जाता है। अगर बूट बूट मेन्यू के अंदर जाना हो तो उसके लिए अलग पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेन इश्यू गर्म मेन्यू के साथ छेड़छाड़ ना करे कोई, ठीक है। अगर अनसिक्योर ओएस के थ्रू भी अगर वो हमारी मशीन में चला गया और उसके बाद वो क्या करता है, उसको रीस्टार्ट मारता है, ठीक है, अनसिक्योर ओएस को, क्योंकि उसको उसके थ्रू बूटअप करने की कोशिश करेगा, तो तब वो गर्म मेन्यू में एंटर करने की कोशिश करेगा। तो फिर भी क्या है कि स्पेशली बात है कि मशीन का वो करने को, हाँ, इंक्रिप्ट करके भी रीसेट नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है। तो वही है। तो अब ये पासवर्ड मुझे कैसे सेट करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब मैं वो सिखाता हूँ आपको। तो रूट का पासवर्ड आप लोगों को रीसेट करना आ गया। अब मैं ग्रुप पासवर्ड आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अब ये है, मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं कैट करता हूँ, एक फाइल होती है हमारी ईटीसी के अंदर, कैट ईटीसी के अंदर एक फाइल होती है ग्रब, मैंने जिक्र भी किया था, ठीक है, ग्रब डॉट डी के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर एक और फाइल होती है 10 लिनक्स, ठीक है, ये थी। और हिट एंटर कर दिया। अब ये देखो, सॉरी, अब इसमें क्या है ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत ही सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको। ये फाइल होती है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जो बूट टाइम पर इन सारे ऑप्शंस का यूज किया जाता है। बूटिंग के टाइम पे ये सारे ऑप्शंस का यूज किया जाता है। रिलीज सारे इफ एल्स कंडीशन है, सारी इफ एल्स कंडीशन है, ठीक है। और आई एन इफ और सारी बैश में लिखी हुई है। देखो सारी की सारी बैश में लिखी हुई है,
ऐसा कुछ भी नहीं है, विदाउट बैच नहीं है, सारा का सारा बैच में लिखा होगा। तो अब इसमें आपको, मुझे एक मिनट पानी पीना चाहिए। ओके, चलो बात कंटिन्यू करते हैं। तो अब इसमें आपको ही है किस चीज पे फोकस करना है। हमारा जो अगर ग्रुप अगर ग्रुप पासवर्ड हमने चेक करना है तो उसके हमें फोकस करना पड़ता है एक लाइन के ऊपर। अब जिस पे मैं क्या करता हूँ, कैट किया मैंने स्लैश, ये पहले कैट ईटीसी वाला किया, एक मिनट यार कहाँ, कैट किया मैंने स्लैश ईटीसी किया, उसके बाद ग्रुप डू, ग्रुप डॉट ग्रुप डॉट डी, उसके अंदर क्या है 10 10 डैश लिनक्स, 10 लिनक्स, और इसके अंदर मैं ग्रैप करता हूँ, ग्रैप, और उसका नाम रहता है हमारा जी एन यू, जी एन यू, जी एन यू लिनक्स, ठीक है, जी एन यू लिनक्स, और हिट एंटर, ठीक है। अरे यार आज सारी प्रॉब्लम आज ही आएंगी क्या। देखो यार, वो सर्च नहीं कर रहा था, एक मिनट, जी एन यू इधर ही है, ठीक है, नीचे आता है यार, आपको दिखा दे रहा है क्लास इक्वल टू हाइफन हाइफन क्लास जी एन यू लिनक्स। इस लाइन पे हमारा फोकस रहना चाहिए, ठीक है, इस लाइन पे हमारा फोकस रहेगा मेनली, ये वाला। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली वो लाइन की बात कर रहा था मैं, ये ऑन जी एन यू लिनक्स, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जब भी मुझे अगर ग्रुप पासवर्ड इनेबल करना है अपनी मशीन के अंदर, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ये अनरिस्ट्रिक्टेड वाला है ना लास्ट में, हाइफन हाइफन अनरिस्ट्रिक्टेड, इसको हटाना पड़ेगा। इंसर्ट मोड में गया, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव, ठीक है, और एस्केप मोड किया, और राइट और क्विट कर दिया, ठीक है। अगर आप कैट करके दिखाऊंगा अभी आएगा नहीं है, फिर से अगर मैं जी एन यू करता हूँ, ये देख क्लास जी एन यू, तो अभी ओनली सिंपली अभी आपको ये इधर यही दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लास जी एन यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, हाइफन हाइफन अनरिस्ट्रिक्टेड वाली जो वर्ड था उसको पूरा क्या कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक चीज और दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं एलएस करता हूँ, हाइफन एल करता हूँ, और स्लैश बूट, ठीक है, स्लैश बूट और ग्रब टू, ठीक है, ग्रब टू और इट एंटर, आपको यहाँ कोई भी यूजर डॉट सी एफ जी फाइल दिखाई दे रही है, कोई भी यूजर डॉट सी एफ जी फाइल दिखाई दे रही है, नहीं ना। जब भी हम ग्रुप पर पासवर्ड लगाते हैं, तो यहाँ पर एक यूजर डॉट सी एफ जी के नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है, यूजर डॉट सी एफ जी के नाम से। अब वो पासवर्ड कैसे सेट करते हैं,
उसके लिए कमांड होती है आपकी, मैं क्लियर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन को। grub 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 टू हाइफन सेट पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड सेट पासवर्ड और सिंपली हिट एंटर। आगे बोला कि पासवर्ड दीजिए, मैंने इसका नाम दिया रेड हैट, ठीक है, स्मॉल में सब कुछ। तो ये टाइप कर रहा हूँ रेड हैट, ठीक है, इसका पासवर्ड मैंने ये दिया, हिट एंटर कर दिया। अब मेरा पासवर्ड सेट हो गया ग्रुप मेन्यू के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली अगर एलएस ग्रुप दिखाता हूँ, अब यहाँ पर आपको क्या देखा, ग्रुप यूजर डॉट सी एफ जी के नाम से एक फाइल दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। इसी फाइल देखो, इसी की वजह से जो ये कमांड है ना, grub टू पास wd सेट पासवर्ड कमांड है, इसी की वजह से grub बूट के अंदर grub टू के अंदर एक फाइल क्रिएट होती है user.cfg, और जो क्या है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। ये इसके अंदर जो पासवर्ड स्टोर होगा ना, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको मिलेगा। अगर मैं कैट करके दिखाऊं ना, स्लैश बूट के अंदर और grub टू के अंदर और यूजर हिट एंटर, देखो मैं सिर्फ रेड हैट लिखा था, लेकिन इसके अंदर पासवर्ड है इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाके स्टोर हुआ है, ठीक है, ओनली रेड हैट। अब मुझे उसके बाद क्या करना है, सिंपली मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड तो लगा दिया, हाँ ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जब एक बार हमने क्या कर दिया कि पासवर्ड सेट कर दिया, मुझे उसके बाद क्या करना है, जो मेरी grub.cfg वाली फाइल है उसको क्या करना है, मुझे रीजनरेट करना होगा, ठीक है, रिक्रिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि जो भी अभी हमने चेंजेस किया है, क्या मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि आप जब भी क्या कर रहे हो, जो CFG वाली फाइल है, grub.config वाली फाइल है, उसके अंदर डायरेक्टली चेंज ना करके आप स्लैश etc के अंदर grub.d के अंदर कोई भी एक फाइल क्रिएट करके चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और वो चेंजेस जब आप grub टू हाइफन एम के कॉन्फ़िग कमांड चलाओगे, तो उसकी हेल्प से वो चेंजेस सारे मेन फाइल में चेंज हो जाते हैं। इसलिए वो चेंजेस इसमें भी चेंज हो जाएं, ठीक है, जो ग्रुप की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, ग्रुप टू हाइफन एम के कॉन्फ़िग, ठीक है, एम के कॉन्फ़िग हाइफन ओ, उसके बाद लिखना है स्लैश बूट, ठीक है, उसके बाद ग्रुप टू, उसके बाद है grub.cfg, ठीक है, और हिट एंटर कर दीजिए, जनरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब ये क्या है, इस नई सेटिंग के साथ क्या कर गई ये, अब चेंजेस हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी मशीन को क्या कर सकता हूँ, रिबूट कर सकता हूँ, ठीक है, रिबूट या शट डाउन कर सकता हूँ। मैं इतनी बार रिबूट हो गई ना, मशीन बोलेगी पता नहीं किसके हाथ में पड़ गई आज, ठीक है। अब जैसे ये तो अब बूट कर गया, अरे यार मुझे फिर शो करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये रहा। अब जैसे कि मुझे क्या, ग्रुप मेन्यू में जाने के लिए मुझे क्या करता था, किसी भी इमेज के ऊपर प्रेस ही कर देता। जैसे मैं प्रेस ही करूंगा ना, ग्रुप उसके अंदर जाने के सेटिंग के अंदर चेंजेस करने के लिए प्रेस की, अब ये मांग रहा है पासवर्ड, ठीक है। अगर मैं अपना पासवर्ड दे दूंगा रेड हैट, तो हिट एंटर, गलत क्यों दे रहा भाई, H80, हाँ क्या हुआ, एंटर यूजर नेम, पासवर्ड मांग रहा था यही से, एक मिनट। अब देखो, हाँ, यूजर नेम देना जरूरी था, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ये वो रेड हैट ही पासवर्ड दिया मैंने, ना कि मेरे ओरिजिनल उसका यूजर का नाम, मतलब ओरिजिनल जो यूजर का पासवर्ड था रूट का, तो वो पासवर्ड नहीं दिया मैंने, जो रेड हैट सिंपल पासवर्ड आपके सामने सेट किया था ये। वहां पर क्या यूजर नेम मांग रहा था, रूट ही देना पड़ेगा यूजर नेम, ठीक है, रूट दे दो।
नॉर्मल यूजर का काम करेगा नहीं, क्योंकि सिंगल यूजर मोड में काम करेगा अब इसके बाद। तो अब ये रहा। तो अभी इसके अंदर कुछ भी चेंज करना है तो इसने क्या किया, स्क्रीन पे पासवर्ड मांग रहा है। उससे पहले जब ये सेट नहीं था गर्भ मेनू वाला पासवर्ड, तो डायरेक्टली हम चेंज कर पा रहे थे। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे पासवर्ड सेट किया जाता है इस तरीके से। ग्रब पासवर्ड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ग्रब को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके पैरामीटर को चेंज करने के लिए क्या हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा उस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस पासवर्ड को कैसे रिमूव किया जाता है। अगर इस पासवर्ड का रिमूव करना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे हम। ठीक है, स्विच कर देता हूँ रूट में। ठीक है, अब मैं उसे रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से वही रिमूव करूंगा। किसके अंदर, स्लैश ईटीसी के अंदर, और ग्रब ईटीसी के अंदर, हाँ, ग्रब डॉट GRUB डॉट डी के अंदर। उसके बाद मैं चाहूंगा 10 लिनक्स रिम किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अभी क्या करना पड़ेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड को दोबारा से, हाँ, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करूंगा, इंसर्ट मोड में गया, क्या लिखा था वहां पे, कैपिटल में था स्मॉल में था, स्पेलिंग सही है, बताओ। ओके, ठीक है, तो चेंजेस कर दिए मैंने। एक तो काम ये कर दिया, दूसरा मैं क्या करूंगा, मैं सीडी करूंगा और स्लैश बूट के अंदर जाऊंगा और ग्रब टू के अंदर जाऊंगा, और मैं क्या कर दूंगा, आज जो मैं एलएस करता हूँ तो सेव इसको रिमूव कर दूंगा, इस फाइल को, यूजर वाली जो सीएसवी फाइल थी ना, इसको रिमूव कर दूंगा। आर यू सो, यस। अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा। उसके बाद मुझे इतना हुआ नहीं, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, रिक्रिएट फिर से करना पड़ेगा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, क्योंकि जो भी हमने चेंजेस किया है उसको भी तो बताना जरूरी है ना, कि मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। ठीक है, तो फिर से मेरी कमांड होगी रिक्रिएट वाली, ये रही, ये रहा, हिट एंटर। ये सिंपली स्टेप कर दो, और अब आपका क्या हो गया, सक्सेसफुली ग्रुप पासवर्ड रिमूव होगा। अभी मैं रिबूट करके दिखाऊं क्या, कोई जरूरत नहीं है दिखाने की। बताओ, रिबूट करके, क्योंकि रिमूव हो गया है पासवर्ड। यार तसल्ली हो जाएगी, मशीन इतनी बार रिबूट कर रहा है यार। लो, ठीक है, हो गया ना रिमूव, अब तसल्ली हो गई। एक और आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश करो कि उसको फॉलो ना करो, क्योंकि वो तरीका क्या है, डायरेक्टली जो grub डॉट cfg वाली फाइल है ना, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ करना। जो मैं पहले बताया, उसको कभी डायरेक्ट एडिट करने की कोशिश मत करो। लेकिन हाँ, जब आपके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे करना है, तो अगर आपको ये वाला तरीका याद आ रहा है, तो प्लीज उसी को ही छेड़ना जो आपको पता, ठीक है, जिसे आप फिक्स कर सको। ठीक है ना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी बोटिंग के टाइम पे ही। ठीक है,
अब मैं फिर से स्विच करता हूँ अपने रूट में। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा वाला तरीका क्या होता है। मैं विम करता हूँ, पहली बात तो मैं एक बार सेट कर देता हूँ। ये एक बार मैं सेट कर देता हूँ मशीन में पासवर्ड को। ठीक है, उसके बाद है कमांड थी, बताओ क्या कमांड थी। फिर से मैं रेड हैट ये रख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे क्या करते हैं, अब मैंने इसको अंदर सेट कर दिया पासवर्ड को, और मैं क्या करता हूँ सेट करने के बाद वेब 2 वाली रिक्रिएट कर देता हूँ, और मैंने कर दिया रिक्रिएट। अब वो दूसरे वाला तरीका क्या है, मैं विम करूंगा और स्लैश ईटीसी के अंदर जाऊंगा और ग्रुप 2 CFG फाइल, ठीक है, डॉट ग्रुप 2, नहीं ये वाली वो मेन फाइल नहीं है, ये वाली फाइल को आप क्या करना है, वो करना है CFG फाइल, ये अलग है। ठीक है, इस वाली फाइल को आपको क्या करना है, इसमें आपको जाना है कहाँ पर जाना है, जहाँ पर ये मेंशन आपका आपको अगर सर्च कर लो पहले पासवर्ड, ये रहा, पता चल गया आप लोगों को कहाँ पर है। ओके, ये वाली जो आपको लाइन दिखा रही है ना, बिगिन स्लैश etc ग्रुप डॉट D01 यूजर्स, ये जो भी है, आपको क्या करना है, इन सबको क्या कर देना है, कमेंट आउट। ठीक है, सिंपली क्या करना है, इंसर्ट मोड में जाइए, इसको भी कमेंट कर देना है, और इसको भी कमेंट कर देना है, कहाँ तक, इस फुल स्टेटमेंट को कमेंट कर देना है। ठीक है, etc के अंदर वाली है ग्रुप 2 डॉट CFG वाली फाइल। ठीक है, अब इसको मैंने कमेंट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, स्केप मोड गया, उसके बाद राइट और क्विट। अब मेरा अब मैं इसको रिबूट नहीं करने वाला। ठीक है, बार बार ज्यादा हो रहा है, आप लोग करके देख लीजिए, जिस जो मेरे साथ काम कर रहा है ये डेफिनेटली मांगेगा ही नहीं पासवर्ड अभी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। क्या चीज सिखाता हूँ कि ये था तरीका, मैं इसको वापस से जैसी थी वैसे ही कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पासवर्ड लगा रखा है। इंसर्ट मोड में जाता हूँ, अब सोचो कि सिर्फ पासवर्ड है। ठीक है, सिर्फ पासवर्ड लगा और पासवर्ड आप भूल गए, आपको पासवर्ड ही नहीं पता। ठीक है, पहला तो केस ये है कि आपको रूट का पासवर्ड पता है लेकिन ग्रुप का पासवर्ड नहीं पता। ठीक है, दूसरा केस क्या हुआ, हाँ, दूसरा केस क्या हुआ कि ना तो आपके पास रूट का पासवर्ड है, ना ग्रुप का पासवर्ड है, दोनों ही पासवर्ड आप भूल गए। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रूट का पासवर्ड तो आपको आता है रीसेट करना। ठीक है, रीसेट कर लोगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ग्रुप पे पासवर्ड लगा होगा तो ग्रुप का पासवर्ड भी तो डालना पड़ेगा ना। अगर आप ग्रुप का पासवर्ड भूल गए तो उस केस में क्या करोगे, आप कैसे रिकवर करोगे वो बताता हूँ मैं।
आपको, ठीक है। अभी अभी इस पर ग्रुप का पासवर्ड लगा हुआ है, मैं के कॉन्फिग डॉट सी एफ डी करके कर देता हूँ इसको रीजन, उसके बाद मैं रिबूट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अरे यार भाग गया। अभी आपको क्या करना, सेम स्टेप वहीं तक जाना है, क्योंकि आप यहाँ से ग्रुप के अंदर नहीं जा सकते। अगर मैं ई करके दिखाऊंगा ना, पासवर्ड मांगेगा, लेकिन मैं, मेरे पास पासवर्ड नहीं है, तो मुझे क्या करना है, लाइव आईएसओ इमेज है उससे बूट करना पड़ेगा मेरे सिस्टम को, ठीक है। हर बार आपकी आईएसओ इमेज ही काम आएगी। अब आपको रिस्टार्ट गेस्ट कर रहा हूँ मैं। यार इतना फास्ट क्या है। पावर ऑफ करिए, पावर ऑन कर लेंगे। और क्या। अरे यार, ठीक है, ये रहा। मुझे क्या करना है, लाइव आईएसओ इमेज से जाना है, वही ट्रबल शूटिंग पे जाना है, रेस्क्यू मोड से जाना है, ठीक है। अभी इसको कैसे रिकवर करेंगे वही मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड आपको पता नहीं है क्योंकि आप गए भूल, मैं भी गया भूल, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पासवर्ड हटाना आता है ना, बताओ। आप लोगों को पासवर्ड हटाना आता है ना? नहीं 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 नहीं। इसका क्या नाम है, ग्रुप का, अभी सिखाया मैंने। वन प्रेस करो। हाँ, तो वन सिलेक्ट किया। आपको सेल मिल गया, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ। सबको दिखाई दे रहा होगा ये, दिखाई दे रहा है ना, कोई इशू नहीं है स्क्रीन के साथ? ओके। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली जो अभी तक करते आ रहे हैं, सी एच रूट करना है पहले। आपको सी एच रूट तो याद ही कर लो। सी एच रूट एम एन टी के ऊपर क्या करना है आपको, सी एच रूटिंग करनी है सिस इमेज के ऊपर, सिस इमेज, ठीक है। और हिट एंटर कर देना आपको। अब आप क्या हो गए, सी एच रूटिंग आपने जेल वो वाली जो अभी तो करते आ रहे हो कि सी एच रूट कर लिया आपने अपने सिस्टम को। अब मैं एलएस करता हूँ, तो ये देखो, जैसा मेरा सिस्टम है, बूट ईटीसी लिब मीडिया ऑप रूट एस बिन सिस, ये जो भी है पूरा मैं अपने सिस्टम के अंदर एंटर कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड वाला तरीके से बताया था ना मैंने, कि मुझे क्या करना है, सिंपली बाकी सब कुछ कर लूंगा मैं, पासवर्ड को हटा भी लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे अपनी मशीन को क्या करना है, मतलब कि रूट पासवर्ड भूल गए, ठीक है। अगर आपको रूट का भी पासवर्ड पता नहीं है, तो रूट का भी पासवर्ड आपको क्या करना है, रिकवर करना है। और उसके ऊपर ग्रब का पासवर्ड लगा हुआ है, लेकिन वो भी आपको याद नहीं है, तो आपको मशीन को स्टार्ट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, वी आई एडिटर में ओपन करना है, क्योंकि विम काम करे ना करे लेकिन वी आई पक्का काम करता है। वी आई स्लैश ई टी सी के अंदर जाना है, वही ग्रब वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओ, ग्रब टू डॉट सी एफ जी एंटर कर दीजिए। और आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नीचे आना है, तो फाइल ढूंढनी है पासवर्ड वाली। अ, ये वाली फाइल है, देखो ध्यान से रखो, जिसमें ये आ रहा होगा लास्ट में। अगर मेरा ये काम कर रहा है, ये रहा देखो, पासवर्ड पी के डी एफ जी रूट टू ग्रब टू पासवर्ड, ये वाली। इसके क्या करनी है, सारी कंडीशन क्या करनी है आपको, कमेंट आउट कर देनी है, मतलब कमेंट कर देनी है। कमेंट, 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 कमेंट। रूट का पासवर्ड आप लोगों को आता है सेट करना? वो तो सिखा, अब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है ना दोबारा। कमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सबको कमेंट कर दिया, एस्केप मोड किया, सेव और चेंजेस कर दिया, ठीक है।
अब मैंने इसको क्या कर दिया, सेव चेंज कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, वही ऑटो रीलेबल तो करना ही है। ऑटो रीलेबल, ठीक है। उसके बाद एग्जिट कर दो, इससे एग्जिट कर दो, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, सिंपली उस पासवर्ड को रिमूव ही किया है। इससे अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं जैसे कि प्रेस ई किया, अब देखो पासवर्ड हट गया मेरा। अब आपको क्या करना, अगर रूट पासवर्ड भी आपको क्या करना है, चेंज करना, तो आर जी बी क्विट को क्या करना है, रिमूव करके आर डी डॉट ब्रेक कर देना है। फिर आपको माउंट करना है, रिमाउंट करना है, माउंट हाइफन ओ रिमाउंट, फिर कॉमा रीड राइट स्लैश रूट के ऊपर। उसके बाद सी एच रूटिंग करनी है, फिर पार डब्ल्यू डी कमांड चला देनी है। ये सारा स्टेप है, आप सबको पता है, बताने की जरूरत तो नहीं है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ये अगर ग्रुप पे पासवर्ड भी लगा है और ऐसा कुछ करके आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इंटरेस्टिंग सब कुछ। यस, आपका भी हो रखा है ना, ऐसा कुछ नहीं कि आपका कुछ अगेंस्ट तो इशू कैसे आया भाई, बताओ। अब लाई आया इससे लेके आएगा तो यार एक बात बताओ, तुम्हारा सर्वर तक पहुंच गया, सिक्योरिटी इशू तो है ही फिर। लेकिन एटलीस्ट आपने क्या किया था, एक स्टेप प्रोटेक्ट किया ना, एक स्टेप आपने प्रोटेक्ट किया, ठीक है। अब लाइव लाइव आईएसओ इमेज को यूज करके तो कुछ भी कर लेगा। हाँ, एक ऑप्शन और भी है, लाइव आईएसओ इमेज अगर वो लेके आ गया अपनी पेन ड्राइव वगैरह में, सर्वर में लगा दिया, तो पोर्ट ब्लॉक करके रखो आप सर्वर के, जब आपको जरूरत है तभी ओपन करो। दूसरा सिक्योरिटी मेजरमेंट इसका ये है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको जब तक जरूरत ना हो तब तक पोर्ट ओपन मत रखो। यस, आपका सब कुछ क्लियर है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर आपको नहीं लगता तो पहले तो पुराना ही होगा, पहले से पता होगा। यस, ठीक है। ये होती रहेगी मशीन, नो इशू, ठीक हो गई मशीन, ठीक है। तो ये था मेरा टॉपिक कि कैसे आप ग्रब पासवर्ड कैसे। अभी रिकॉर्डिंग से कवर कर लूंगा मैं। नहीं, अभी जो मैंने बताया ये समझ में नहीं आया क्या? ओके, तो ठीक है। तो मैंने बता दिया ग्रब के साथ कैसे आपको क्या करना है, कर्नल इमेजेस के साथ क्या करना है। अभी अमृतांशु आपका हो गया था ना, तो एक बार वो सारे स्टेप परफॉर्म करके आप स्क्रीन शेयर करके इनको दिखा दीजिए, क्योंकि मेरी मशीन में कुछ ग्लिच हुआ ओके है। सर। ठीक है, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, तो आप दिखा दीजिए अपनी स्क्रीन शेयर करके कर्नल इमेज को रिकॉर्ड करके। सर यहाँ पे फाइल नहीं है, पहले से मैंने रिमूव रिमूव कर दी थी, ठीक है। अब रिबूट करके बस अब मैं कर देता हूँ वो स्टेप्स। हम्म। दो बार प्रेस करिए, एक ही बार प्रेस चाहिए इसको राइट टाइम पर। वो इतनी जल्दी हो जा रहा है सर कि प्रेस करने में टाइम लग जा रहा है। हम्म। उसका टाइम आउट अगर आप एक काम करो, एक होता है कि इसी की कोई सेटिंग होती है इसी में, ठीक है, गूगल सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा, इसका टाइम आउट बढ़ा सकते हो।
बूट मेनू का। हो गया सर, अब हो गया। बूट मेनू टाइम आउट बढ़ा सकते हो। ठीक है सर, बढ़ा के देख लेंगे। यहाँ पे सेल मिल गया सर, अब इसको बस माउंट कर देंगे। माउंट पॉइंट पे जा रहे हो बेसिकली आप, माउंट कर नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी माउंटेड है। यस सर। अब यहाँ पे बस वो हमारे पास जैसे सर अगर एलएस करेंगे तो उसमें जितने भी पैकेज इंस्टॉल है सर वो सारे हमें दिख जाएंगे। बस हमें वो जो पैकेज है सर उसको आरपीएम कमांड से इंस्टॉल कर लेना है। मतलब कि उसको क्या करना है, रिप्लेस पैकेज कर दो, है ना। यस सर, पैकेज को जो हमारे पास पहले से उसको बस रिप्लेस कर देंगे सर। आ गया सर ये वाला, अब इस पे से एंटर कर देंगे। यहीं पे थोड़ा टाइम लगेगा सर। आपके में टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सही है। मेरे में क्या रहता है, ऑलरेडी इस पैकेज को दिखा रहा हो, दैट्स वाई वो एक ग्लिच है, वो ग्लिच मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे नहीं कैसे उसको मैं सोल्व कर लूंगा। लेकिन देखो इसके में टाइम, इसका मतलब क्या है कि इसने वेरीफाई किया, प्रिपेयर करा, वो क्या करा, इंस्टॉल कर रहा है। आरपीएम पैकेज से टाइम लगता है, और मेरे में क्या है, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करके ही दिखा रहा है। दैट्स वाई अब ये देखो 162 ही आरपीएम कमांड से वो कर रहा है। हाँ सर, इसमें जैसे आपने बाई डिफॉल्ट वो 14 वाला भी कर रहा था, एक 70 वाला। इसमें 70 वाला नहीं था, वो लेटेस्ट तो 162 वाला ही है सर इसमें। हाँ हाँ। सर आपने जो असाइनमेंट दिया था कि लेटेस्ट वाला करना है, तो लेटेस्ट तो यही है या इससे भी लेटेस्ट है क्या कोई? नहीं अभी तो लेटेस्ट कौन सा ये यस सर। 162.61, यस आई सर। थिंक कि 23 करके कुछ नहीं है। नहीं, लिखा है इसमें, देख अभी यही था अपडेट करके बस। देखना है। ठीक है सर, करके देख लें। ठीक है, तो यही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं तो फिर काम करो ना आप पे, पहले एक यस ओल्ड, तो इससे पहले जैसे 5.14.0 डैश 70 वाला था ना, उसको यस सर। एक ओल्ड कर्नल इंस्टॉल करके देखो, फिर ओल्ड कर्नल इंस्टॉल करो, फिर उसको रिमूव कैसे करना है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि एक कर्नल को कैसे इंस्टॉल कर रहे हो, उसके बाद रिमूव कैसे करना है। गूगल कर लेना, बहुत ईजी हो जाएगा। तो सर वो तो आप जो ओल्ड कर्नल वाला बताए हैं सर, वो डीपीकेजी का डीएनएफ करके सर, उससे तो हो ही जाएगा वो डीएनएफ री इंस्टॉल हाइफन वाई करके। वो पैकेजेस में तो होगा ही सर। एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। अभी आपके पास अगर 3-4 कर्नल होते, ठीक है, यस सर। अभी आपके पास 3 से 4 कर्नल होते, तो उसमें क्या होता कि लेटेस्ट स्टार्टिंग में क्या होता है कि कर्नल को ऑब्जर्व किया जाता है एक महीना या 15 दिन के लिए। और उसके बाद वो सही कर रहा हो, कोई ग्लिच क्रिएट नहीं करता, तो ओल्ड कर्नल को रिमूव कर दिया जाता है। क्यों, फालतू में स्पेस लेके बैठा हुआ है, फालतू में डिस्टर्बेंस, क्योंकि उसका उसे हमें यूज नहीं करना। क्योंकि जैसे ही हमारा कर्नल पूरा स्टेबल ही होगी, मशीन स्टेबल होगी, हमें लग गया कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज करने के लायक है, तो हम ओल्ड को रिमूव कर देंगे ना, पुराना क्यों रखेंगे। क्योंकि वो सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि पुराने में कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी रही होंगी। अब कोई भी उसको थ्रो एंटर कर जाएगा सिस्टम में, तो हाँ समझते हो सर। ना।
हाँ सर। इसलिए उसको रिमूव करना भी जरूरी होता है। तो वो भी आपको आना, देखो इस कोर्स का पार्ट नहीं है रिमूव करना आपको आना, बट एज ए लिनक्स एडमिन अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो आपको आना चाहिए ना करना। तो गूगल करके देखिए कि रिमूव कैसे करना है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, कहीं भी सर्च मारोगे कैसे रिमूव करना है, हो गया ये बस इंस्टॉल। ये हो गया सर, अब इसको टच करके वो रीलेबल कर देंगे सर। हाँ देखो गाइस सबके सामने हो रहा है। यहाँ पे मत करो, डायरेक्ट रिलेबल मत करो, उधर होगा MNT के अंदर, यस सर, यस सर। MNT सिस इमेज फिर ऑटो रिमूव, क्योंकि अभी आपने CS रूटिंग थोड़ी ना कर रखा है। तो सबको समझ में आ रहा है भाई क्या चल रहा है? बाकी लोग खुशप्रीत एग्जिट कर दो 2 बार, वेरी गुड कर दो। तो खुशप्रीत कर लोगे? ओके ठीक है, ये हो गया। तब तक अमृता शो चलता रहेगा, उसने माइक ऑफ कर दिया। गौरव पूछो आप अपना सवाल क्या है। सर मेरा ना सूडो फाइल से कुछ रिलेटेड डाउट है। हम्म सर आपने उसमें दो चीज़ बताई थी कि अगर कोई बंदा सूडो फाइल को यूज़ करना चाह रहा है, ठीक है, तो पहली बात तो उसकी एंट्री होनी चाहिए सूडो फाइल में, और हम्म ये सूडो फाइल उसके लिए बैन, सूडो उसके लिए बैन नहीं होना चाहिए। तो सर मैं बैन का हम्म। मतलब जानना चाह रहा हूँ, बैन का मतलब क्या एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो भैया एक काम, देखो आपके जैसे कि मैंने, आप मेरा लिनक्स यूज कर रहे हो, मेरी मशीन यूज कर रहे हो, ठीक है। अब हम्म मैंने क्या किया है कि आप मेरे यूजर्स हो, गौरव यूजर है, नमन यूजर है और मेरा यश यूजर है, ठीक है। हम्म यस, और ये सारा हमारा काम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चल रहा है। हम्म अब आप सबके ऊपर मैं तो हूँ ही एडमिन, क्योंकि मेरा सब कुछ मेरी कंपनी है। अब उसके बाद जो, ठीक है कोई दिक्कत, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो क्योंकि ये हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। तो ओके सर। अब जैसे यश है, यस एक, मुझे क्या करना है कि यस पे एडमिन राइट मुझे भी रखना है, क्योंकि यस ज्यादा उसमें काम करता है, मतलब इसको एडमिन राइट चाहिए। अब गौरव है, नमन है, आपका काम ही इतना है कि मुझे आपको एडमिन राइट कहीं देना ही नहीं, ठीक है, समझ गए, हम्म नॉर्मल यूजर रखना है। मैं हम्म सिंपली क्या करके रखूंगा, आपके नाम से सुडो बाइनरी फाइल को क्या करके रखूंगा, सिबेंग साइन लगा के रखूंगा, समझ गए, आपको वो एक्सेस नहीं देंगे। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर यूजर को बैन भी कर रहे हो, इसका मतलब कि उसको एक्सेस नहीं है कि वो sudo कमांड यूज कर पाए, समझ में आया? और sudo मतलब कमांड यूज कब नहीं कर पाएगा, जब उसके अंदर आप पर्टिकुलर आपके नाम से ही वो बैन होगी, समझ में आया? क्योंकि तो यूजर तो, मतलब हाँ मतलब यही हो ना कि सर उसकी एंट्री बनाएंगे ही नहीं सूडो फाइल में। किसके हाँ sudo फाइल में उसकी एंट्री नहीं होगी तब भी वो नहीं कर पाएगा। हाँ बात तो ही पड़ेगी, हाँ एंट्री ना बनाऊं और या सूडो वही है आपका क्या कहते हैं, यूएसआर में एसबिन में आपका सूडो कमांड है, उसको मैं बैन करूं तो भी वो रन कर रहा था, तो हाँ, एंट्री ना ही बनाऊं दोनों वही केस है। बढ़िया है। हाँ दोनों केस है, या तो sudo फाइल में उसका नाम ही मत डालो, हम्म तब भी वो, क्योंकि sudo फाइल में किसी भी यूजर की एंट्री नहीं होगी तब तक वो sudo को यूज नहीं कर सकता। दूसरा, इन हम्म केस ठीक है आपने रख लिया तो पर्टिकुलर चीजों को और कुछ बैन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट वही है। हाँ मैं भी थोड़ा सा कहीं दिमाग से उतर गया था ये वाली बात, सही याद दिलवाया। sudo फाइल में उसकी एंट्री मत बना, आपको जरूरत नहीं, ठीक बैन करने का मतलब यही है। कई बार ठीक है। आपने कंपनी में आपको क्या है कि sudo मिलेगा ही नहीं कई जगह, क्योंकि आपको जितना राइट है उतना ही मिलता है। लिनक्स में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जितना राइट है, जितना आपको पता होना चाहिए, जितना आपका एक्सेस है उतना ही आपको देना ही, ठीक है, आपको फालतू देना ही नहीं 1% भी, क्योंकि अगर आपने भाई बंदी दिखाई कहीं ना कहीं आप ही के साथ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम्म सिक्योरिटी इशू हो जाएगा। और हाँ लिनक्स सर। में, हाँ सर इसमें एक और चीज़ पूछनी थी, जब मैं इसकी रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ रहा था इसके बारे में सूडोस फाइल में, तो हम्म, इसमें एक चीज़ इसने और मेंशन किया था कि सूडोर्स डॉट डी करके एक फाइल है, ठीक है, हम्म। इसमें भी कुछ एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, इसके जो आपकी मेन फाइल है इसके बजाय इसमें बनाओ, ये कुछ समथिंग लिखा था, मुझे ये समझ में नहीं आया सर इसे देखो एग्जैक्टली। एक चीज बताता हूँ कि मैंने हर जगह आपको क्या कर रहा हूँ,
कि हर जगह आपने क्या sudo फाइल पूरी पढ़ी है ऊपर से नीचे तक, उसकी सारी हाँ एंट्री पढ़ी पढ़ी थी है? मैंने। हाँ मैंने इसकी एंट्री पढ़ी थी। तो कहीं पर वो sudo डॉट डी वाली उसमें मेंशन थी, कहीं हाँ नाम सर। था? हाँ, हाँ समझ में आया? मेंशन था। हाँ। हम्म। अब कंपनी या कोई भी लोग क्या बोलता है ना कि डायरेक्ट जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसको मत टच करो, हर हम्म। जगह वही बोलते हैं। हम्म। जैसे मैंने अभी क्या बोला था कि ग्रब बूट के अंदर, जो ग्रब 2 के अंदर जो उसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको टच मत करो, उसके अलावा मैंने 2 जगह बताई थी, वहां काम करो और वो कमांड फायर करो, मेन में अपडेट हो जाएगा। सभी यही बोलते हैं, क्योंकि भैया उसके हम्म। साथ कुछ भी आपने गलत एंट्री बना दिया, बिगिनर हो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए उसका भी वहां पर ये दिया हुआ कि बोला भैया देखो, अगर आप sudo डॉट डी के अंदर भी एंट्री बनाओगे ना, ये अगर रेड एट इन लिनक्स की बुक भी पढ़ोगे उसमें भी ये लिखा हुआ है, ठीक है? अगर उस फाइल के अलावा भी आप एंट्री बनाओगे तो वो वहां से रीड कर लेगा sudo फाइल, क्योंकि अगर पहले जो जिस फाइल के बारे में जो लिखा ना, तो पहले आप एक बार एक काम करो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसको पूरा रीड करो, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है कंपेयर कर लो, क्योंकि उसके अंदर उसका जिक्र आया, इसका मतलब वो वहां से उसको रीड कर लेगी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर गेटिंग। हाँ, ये है। वो सेफ्टी इश्यू के लिए बताते हैं कि भाई डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो आपको नहीं पता कि आपने अपने काम के लिए गए थे लेकिन इश्यू क्रिएट हो गया। हम्म। हाँ, मैं आपको जी एक सर। डॉक्यूमेंट भेजूंगा, जैसे कि अभी मैं आपको एक बार शेयर करूं तो एक एपस टैब के रिलेटेड, ठीक है? मैंने एक बुक से ही उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अभी मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया? ये रहा, ये IMP3 है क्या? हाँ, ये रहा। ये स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भेजो पढ़ने के लिए। इसमें लिखा है अगर आपने fs टैब फाइल के अंदर अगर एंट्री गलत की तो ये प्रॉब्लम आएंगी और उनका रिजल्ट यही है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो आपके साथ। अब फिक्स क्या करना है? सिंपली जाकर एंट्री रिमूव करनी है। देखो, मैं फर्स्ट स्टेप के बारे में बहुत पहले बता चुका हूँ, एंट्री गलत की तो आपका इमरजेंसी मोड में चला, इसने भी वही चीज बताई है। लेकिन इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर आपको थोड़ा सा अगर थ्योरी टाइप में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे भी लिख, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, इसमें एक और चीज मुझे पूछनी थी। सर रूट डायरेक्टरी में ना आपका एक बिन नाम का है स्लैश बिन और एक एस स्लैश बिन नाम का डायरेक्टरी है, राइट? हम्म, हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये दोनों डायरेक्टरी ऑलरेडी है, तो इसके अंदर आपने बताई थी कि आपका जो बिन है उसमें नॉर्मल यूजर की कमांड्स की फाइल होती है जो एग्जीक्यूट कर सकता है, बाइनरी फाइल, और एस हम्म बिन में रूट यूजर की होती है, हम्म राइट? तो सर जब भी मैं विच कमांड से जब किसी भी कमांड की लोकेशन देख रहा था तो उसमें बता रहा था यूएसआर करके, फिर उसमें एस बिन करके, फिर उसके बाद पर्टिकुलर कमांड का नाम। तो मैं ये हम्म। पूछ रहा हूँ सर, तो ये यूएसआर को क्यों फिर पॉइंट कर रहा है, जबकि को एस बिन में या बिन में जाना चाहिए था ना? उसके अंदर यूएसआर में जा रहा है, फिर एस बिन में जा रहा है, फिर ऐसे करके जा रहा है। आपने एक काम करना, सिस्टम पे ls-l करके देख लेना। ओके। ls-l करोगे ना जब, जहाँ पर हाँ भी सिस्टम मेन पे है, तो वहाँ पे आप आपको एक चीज, सॉफ्टलिंक हार्डलिंक मैंने समझाया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये सारी क्या है, सॉफ्टलिंक और हार्डलिंक, सॉफ्टलिंक क्रिएट किए हुए है एक ही जगह पे। ठीक है, वो देखो सॉफ्टलिंक किसके साथ क्रिएट कर रखा है। देखो, पहले क्या है, डायरेक्टली बिन एस बिन होता था। अब धीरे धीरे क्या है, सिस्टम अपने आप को मॉडिफाई कर रही है, उस हिसाब से इन्होंने क्या यूजर यूज कर ली, यूजर के अंदर इसको सॉफ्ट लिंक कर दिया, या उसके अंदर। तो इनके ऐसे ही है। अब जैसे कि आप ये आपके सामने देखा, रन पे वो माउंट है, लेकिन हम क्या MNT के थ्रू जाके भी उसको कैसा पैकेज डाउनलोड कर लिए, समझे ना? है आपस हम्म। में कुछ चीजें हैं रिलेटेड। अब हर चीज के डीप में जाओ, अच्छी बात है, बट इतना भी डीप में मत जाओ कि खुद को इतना कंफ्यूज कर लो कि कंसेप्ट से चले गए। समझ में आया ना? कि क्या होता है ना कि जिस टाइम पे हमें जितना पता होना चाहिए ना उतना पता रखो, उसके बाद जॉब करो उसके बेस पे, उसके बाद अब आपको क्लियर हो गया, आपका बेसिक चीज करने वो पूरी होगी, उसके बाद क्या करो, नेक्स्ट डीप जाओ जितना जाना है, फिर उसको अपना रिसर्च पेज में जाओ, ठीक है? वो होता है पहले। वही है, देखो अपनी क्या प्रॉब्लम होती है, कभी अगर साइबर सिक्योरिटी में हो आप ऑलरेडी या नहीं, नहीं है ना? हाँ सर, इंटरेस्ट तो है उसमें, करता हूँ मैं थोड़ा सर हाँ, का कोर्स अपने परचेस कर लोग रहा यहाँ क्या करते हैं कि पहले क्या करेंगे, सिक्योरिटी का कोर्स करेंगे, उसके बाद CH का कोर्स करेंगे, CH के बाद सीधा EGPT और OHCP सुना हो ना, इन पे जाने की कोशिश करते हैं। हूँ। यस सर। हालांकि पर क्यों जाएं, देखो EGPT और OHCP
हम पे पागल हैं, ठीक है, क्लियर कर भी लेते हो आप, लेकिन OSCP और EJPT जैसे कोर्सेज करने के लिए वो क्या बोलते हैं, आप मिनिमम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रखो। क्यों? क्योंकि एक रोड मैप है ये, आप किसी चीज का रोड मैप फॉलो नहीं करोगे ना, आपके लिए सुक्रेट होगा। ठीक है, OSCP आप कर लोगे, आपके पास थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज होगा आपके पास, लेकिन इंडस्ट्री नॉलेज नहीं होगी ना आपके पास, एक्सपीरियंस नहीं होगा ना। क्यों बोलते हैं कि 4 to 5 years का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद OSCP करो, EJPT करो, मजा आएगा करने में आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आप चीजें ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। और हम क्या है, ब्लाइंडली रोड मैप फॉलो नहीं करते, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और मुझे क्या है, क्योंकि हमें क्या पता रहता है कि बोला OSCP किया, EJPT किया, उसका पैकेज इतना महंगा मिला, क्या आपको एज ए फ्रेशर को इतना महंगा दे देगा? उसका एक रोड मैप है, रोड मैप को फॉलो करो हर चीज में, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी हो, लिनक्स एडमिन बनना हो, नेटवर्क एडमिन, रोड मैप फॉलो करो, वहां पे पहुंचो। वहां पर उसके बाद क्या है कि एट लीस्ट एक्सपीरियंस लेना शुरू करो, एट लीस्ट। उसके बाद साथ में पढ़ते रहो, कौन रोकता है? जॉब के साथ कोई मना तो ना करता है। किसी भी जॉब में ऐसा नहीं होता कि जहाँ आपको टाइम ना मिले, हर एक जॉब में आपको टाइम मिलता ही है, लंच टाइम है, या हमेशा 24/7 काम नहीं होता, फ्री टाइम देता हूँ, फ्री टाइम में इंटरनेट है कंपनी का, सब कुछ है, PC है कंपनी की, यूटिलाइज करो, नोटबुक आपके सामने, समझे ना? तो ऐसे काम होता है, रोड मैप हर चीज को फॉलो करना जरूरी होता है। अब ऐसे भी है जगह आपने क्या किया, लिनक्स एडमिन की जॉब कभी की नहीं, ठीक है, डायरेक्टली बोला मैं RHCS से कर लिया, RHCE कर लिया, उसके बाद अनसिबल भी कर लिया, और उसके मतलब RHCS मतलब रेड हैट के सारे सर्टिफिकेट कर लिए, भैया क्या करोगे? सैलरी तो उतनी मिलनी है स्टार्टिंग में, ठीक है, पहले अगर 5 लाख मिल रहे होगे तो आपको 10 मिल जाएगी, बट एक्सपीरियंस नहीं है ना, क्योंकि आपको एक RHCC लेवल का आदमी के पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस होगा और आप बिगिनियर जाओगे, कितना सर्टिफिकेट कर जाओ, आपके पास है प्रैक्टिकल नॉलेज, डीप नॉलेज है, बट उन वाली नॉलेज आपके पास नहीं है ना। उन्होंने लाइफ चैलेंजेस कैसे फेस किए, समझे ना? तो ये सारी चीजें होती है, रोड मैप फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हम यही गलतियां करते हैं शुरू से लास्ट तक। तो आज का क्लास यहीं पे ऐड करते हैं, तो बाय बाय, गुड नाइट, वो वाला कल हो गया मिल, सर। हो गया ना? थैंक यस यू। सर, दोनों हाँ फाइल आ सभी, गई। हाँ ओके, सभी को ट्राई करना है, और जो मैंने असाइनमेंट बोला वो करना है, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।